हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये करंट फीलिंग्स अपडेट है। जानने की कोशिश करेंगे कि करंटली इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी। कलेक्टिव है तो ऑल साइंस के लिए है, और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हो। डेफिनेटली अपने सिचुएशन के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए शुरू करते हैं। करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग, क्या है उनकी फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग। 2 मोर, 2 और कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स। ओके, पहला है यहाँ पे ब्रेक थ्रू। ओके, 4 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। द आउटसाइडर, एग्जॉशन, प्रोजेक्शंस। सो अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है आपके पर्सन पहली बात तो आपको देख रहे हैं, मे बी ऑनलाइन देख रहे हो, या अगर इन रियलिटी अगर आप साथ में एक ही बिल्डिंग में रहते हो या काम करते हो साथ में, या अगर आप दोनों फेस टू फेस हो तो मुझे लगता है वो आपको नोटिस कर रहे हैं। और अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो मुझे लगता है ऑनलाइन वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, उनका पूरा ध्यान है आप पे, एंड मुझे लगता है आप भी देख रहे हो। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको देख रहे हैं, बट मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप भी अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो, या यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक मुझे ना आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस है, आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को एज एन आउटसाइडर देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें अपनी लाइफ से बाहर कर दिया हो और दरवाज़ा बंद कर दिया हो। ओके, तो दे आर फीलिंग क्वाइट परेशान दिख रहे हैं मुझे, आपको देख रहे, किसी भी तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन रखना या आपको देखना, ये इनका भी प्राइम फोकस है कि वो बस आपको देखे एक बार, क्या कर रहे हो आप, कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसे हो, खुश हो या नहीं, उनसे बात करना चाहते हो या नहीं। ओके, तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनको दरवाज़ा बंद कर दिया उनके मुंह पे और उनको बाहर निकाल दिया है, एंड दे कैन ओनली सी यू बट नॉट टॉक टू यू। ओके, तो उनको एक बहुत आउटसाइडर वाली फीलिंग आ रही है, अजनबी वाली फीलिंग आ रही है, जो कि उन्हें बड़ा इरिटेट कर रही है, बिकॉज वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ देख पा रहे हैं आपको, कोई बात नहीं कर पा रहे, आपके पास नहीं आ पा रहे, जिसके वजह से मुझे लगता है इस पर्सन ने भी रिसेंट पास्ट में आपसे बात करने की कोशिश की हो, या कुछ ग्रीन सिग्नल्स दिए हो, बट आपने उस चीज़ को रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। तो इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग फॉर दिस पर्सन। वो बहुत इरिटेट हो गए उस चीज़ से, उनको लग रहा है जैसे उनका कोई हक नहीं रहा है आपके लाइफ में। ओके, मुझे ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं दे फील एज एन आउटसाइडर। उन्हें लग रहा है जैसे वो आपके लाइफ में से है ही नहीं। ओके, एंड जिसकी वजह से ना जो भी आपका बिहेवियर है इनको लेकर, काफ़ी लोग यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका बिहेवियर इन पर्सन को लेकर ऐसा रहा है जैसे नाउ यू हैव टू पे फॉर वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी। तुमने मुझे परेशान किया, तुमने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया, अब भुगतो। इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, एंड जिसकी वजह से ये पर्सन को एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई है कि पहली बात तो वो आपसे प्यार करते, ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। दूसरी चीज़, आप यू आर नॉट ईजी टू गेट, वो आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। आपकी एब्सेंस उनको बहुत परेशान करती है, वो आपको इस तरह से दूर जाते हुए नहीं देख सकते। सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई सी। चलिए अभी कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनसे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। किसी किसी के लिए मे बी देयर इज़ चिल्ड्रन इन्वॉल्व, या मे बी हो सकता है उनकी मैं शादी हुई हो और बच्चे की वजह से वो ज़्यादा एफर्ट्स ना डाल रहे हो, या फिर आप दोनों शादीशुदा हो और मे बी बच्चे की वजह से कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, या समथिंग लाइक दैट। चिल्ड्रन किसी ना किसी तरह से इन्वॉल्व है आप दोनों के केस में, या तो उनके बच्चे या आप दोनों के बच्चे या आपके बच्चे। नेक्स्ट है यहाँ पे सोशलाइज। मुझे लग रहा है ये पर्सन या आप, कोई एक है यहाँ पे जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं। ओके,
सो दैट इज़ गोइंग ऑन। मुझे ज़्यादातर ये उनकी एनर्जी नहीं लग रही है क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड में है ही नहीं। दिस माइट बी योर एनर्जी, जहाँ पे आप लोगों से बात कर रहे हो, आप नए लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, फेथफुल। ओके, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे कुछ भी चल रहा हो, आप दोनों काफ़ी फेथफुल हो एक दूसरे को लेकर या एक दूसरे के लिए। व्हाट मोर? नेक्स्ट है यहाँ पे शिफ्टिंग। तो एनर्जीज़ जो है आप दोनों के बीच की काफ़ी शिफ्ट हो रही है, आप दोनों का नज़रिया शिफ्ट हो रहा है। सो अ लॉट इज़ गोइंग ऑन, आप दोनों के बीच में बहुत कुछ चल रहा है। चलिए, नाउ वी विल यूज़ द टैरो कार्ड्स एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या है करंट फीलिंग्स? ओके, फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। नेक्स्ट है जजमेंट, लिब्रा, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एरीज, लियो, सैगिटेरियस, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता अभी तक आपके पर्सन ने कोई एक्शन लिया है, कोई क्लियर एक्शन लाइक बातचीत या कुछ क्लैरिफिकेशन और समथिंग लाइक दैट। मुझे काफ़ी वेटिंग जोन में दिख रहा है आपके पर्सन, काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर, इनकी नज़र है आप पे, इंटरेस्टेड है आप में, क्यूरियस है आपके बारे में, और बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपको बस देख रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में है, यू नो, अलग अलग सिटीज़ में रहते हो, अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, या ओवरसीज़ रहते हो, या हो रहते हैं आपके पार्टनर। ओके, सो आप दोनों के बीच में ये पर्सन, क्योंकि सिचुएशंस भी अभी ऐसी कि ये पर्सन ना तो आपसे मिलने आ पा रहे हैं, या यू नो, तो बहुत कोल्ड एनर्जी है, बहुत स्टैग्नेंसी दिख रही है मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त। ये पर्सन देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं आपको, कंट्रोल पाना चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। ऑल्सो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि दे आर प्लानिंग समथिंग, मे बी कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो, या आपके पास कैसे आया जाए प्लान कर रहे हैं, या क्या बात की जाए आपसे उसको प्लान कर रहे हैं। समथिंग और द अदर इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड अबाउट यू। दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू, मे बी कोई मैसेज उनके दिमाग में है जो वो टाइप करके बस भेज देना चाहते हैं, बट वो उस मैसेज को बस टाइप करके रखे है बट भेजा नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो आई एम सीइंग हियर। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू सी देयर फ्यूचर विथ यू, बच्चे, शादी और एक बहुत फुलफिलिंग सा रिलेशनशिप बनाना चाहते फॉर अदर्स ऑफ यू जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं। आई थिंक दे आर लुकिंग एट यू एंड उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ तो परफेक्ट है, आप तो अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हो। ओके, या अगर वो मैरिड है तो मे बी उनको देख के आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो तो खुश है मेरे बिना। ओके, ये मैं मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है। और जो लोग मैरिड नहीं हैं, आई थिंक दे वांट टू मैरी यू, दे वांट अ ब्यूटीफुल फ्यूचर विथ यू। ओके, आई ऑल्सो सी ये पर्सन के साइड में कुछ डिसीजन पेंडिंग है, या डिसीजन इन्हीं के हाथ में है, या फिर ये आपके किसी मेजर डिसीजन का वेट कर रहे हैं। ओके, सो देयर इज़ अ डिसीजन पेंडिंग हियर, ईदर फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम देयर साइड। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं नेचुरली ही उनको पुश किया जा रहा है आपकी तरफ कि वो आपके बारे में सोचे, आपको मिस करे, आपकी यू नो देयर इज़ एन डिवाइन इंटरवेंशन आई कैन सी हियर। they want you, see king of swords, king of wands, they are passionate about you, they want communication। वो बहुत clear है अपने intentions को लेकर कि मुझे बात करनी है, मुझे reach out करना है, I want this। okay, and वो आपके लिए मुझे लगता है किसी से भी लड़ सकती है। they can fight for you, they can kill for you, they can die for you। इस एनर्जी में है वो पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे फीलिंग्स दिख रहे हैं। और अब क्लैरिफाई करते हैं हर एक कार्ड को और देखते हैं कि वाई आर दीज कार्ड्स हियर। आई वुड यूज़ दी अदर डेक, दूसरा डेक यूज़ करते हैं
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बात करते हैं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ओके, वी विल पुल अ कार्ड हियर। अगर नहीं आ रहा है तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्लैरिफाइंग द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जजमेंट क्यों है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? द हर्मिट है, वर्गो, एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, लेट्स टॉक वन बाय वन। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच इज़ ऑल्सो जेमिनी एनर्जी, लिब्रा एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी। देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं। अब ये ऑब्स्टैकल्स इस पर्सन के लाइफ में हो सकते हैं, उनके थॉट्स। इस पर्सन के लाइफ में वो ऑब्स्टैकल हो सकता है उनका करियर, उनके फ्रेंड्स, कोई थर्ड पार्टी, या फिर समवन फ्रॉम देयर फैमिली। ओके, कुछ ऐसे ऑब्स्टैकल्स हैं जिनसे वो लड़ने के लिए भी तैयार है टू गेट टू यू। अगर कंपटीशन है ऑन योर साइड, अगर लोग हैं आपके अराउंड जो आपको पाना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू सी यू विद एनीवन एल्स। दे कैन, आई टोल्ड यू ना, वो आपके लिए किसी को मार भी सकते हैं लाइक लिटरली। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर शादी की परमिशन की कुछ बात चल रही थी घर पे, मुझे लगता है कि डिसीजन आपके हक में आने वाला है। फाइनली वो अपने घर वालों की परमिशन लेके ही रहेंगे और आपके घर पर भी घर वालों को मना के ही रहेंगे। फॉर अदर्स ऑफ यू जो शादी वगैरह की बात नहीं चल रही थी, आई थिंक उनके जो थॉट्स, जो यहाँ पे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स थे ना, उनमें से फाइनली दे आर कमिंग आउट विद अ सिंगल डिसीजन। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक उनको ये फील हो रहा था कि आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप बनेगा, बहुत डीप कनेक्शन बनेगा, बट वैसा नहीं हुआ एंड दे आर रियली डिसअपॉइंटेड बाय दैट। जो भी अभी तक की सिचुएशंस है, दे आर लिटरली डिसअपॉइंटेड बाय दैट। फॉर अदर्स ऑफ यू, मे बी यू आर मैरिड ऑलरेडी एंड दे डोंट सी अ फ्यूचर, बट वो आपको चाहते हैं। सो उनकी कंडीशन बहुत मुझे बहुत ख़राब सिचुएशन लग रही है, बिकॉज ऐसे सिचुएशंस में कई बार ऐसे ही होता है कि जो मैरिड पर्सन होता है वो भी कुछ नहीं कर पाता और जो उनसे प्यार करता है वो भी कुछ नहीं कर पाता। ओके, सो हियर इज़ द हर्मिट। आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग। ओके, उनके दिमाग से, जब से आप दोनों दूर हुए हो या बात नहीं कर रहे हो, उनके दिमाग से, जहन से आप एक मिनट के लिए भी नहीं हटे हो। एंड 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाइंग द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ दे वांट यू, दे वांट विथ यू, रीयूनियन चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दे वांट टू बी हैप्पी विथ यू। ओके, सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। चलिए कुछ लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सब ठीक होगा। सो दे वांट टू टेल कि सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे बीच में। नेक्स्ट है इनसिक्योर्ड, तो मे बी वो इनसिक्योर है। I love you, won't leave you, want to be alone, talk to them मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि टॉक टू देम एंड रीयूनियन। सो या, दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ रेजोनेट हुआ है तो कमेंट्स में बताना मुझे क्या कुछ रेजोनेट हो रहा है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।